हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 28 पर विचार करेंगे। युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं योगी विगतः कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युञ्जन एवं सदात्मानम। युञ्जन माने अभ्यास करते हुए, एवं इस प्रकार अभ्यास करते हुए, सदा आत्मानम, सदा यानी निरंतर, आत्मानम यानी श्री कृष्ण का जो है अगर इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करते हुए, योगी विगत कल्मषः, तो जो योगी है वो विगत कल्मष हो जाता है यानी निष्पाप हो जाता है। तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, तो बड़ी आसानी से वो जो है जो श्री कृष्ण के सानिध्य में रह करके अत्यंत सुख प्राप्त करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव यानी आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय योगी का रजोगुण शांत हो जाता है उस समय वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि क्या योगी ब्रह्मभूत अवस्था से भी आगे बढ़ता है अथवा यही अवस्था सर्वोच्च है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि यदि योगी ब्रह्मभूत अवस्था में भी योगाभ्यास को जारी रखता है तो उससे भी ऊपर की अवस्था में पहुंचता है, जिसे दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा क्या है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः, अर्थात वह निष्पाप योगी इसी प्रकार योगाभ्यास करता रहे। श्री कृष्ण की इस बात से पता चलता है कि यद्यपि योगी निष्पाप हो चुका है तथा ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर चुका है, परंतु फिर भी यह पूर्णता की स्थिति नहीं है। उसे ब्रह्मभूत अवस्था से भी आगे बढ़ना है तथा उसे ब्रह्म संस्पर्श की अवस्था प्राप्त करना है। तो ये बात समझने की है कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अकल्मषम शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि योगी ब्रह्मभूत अवस्था में अकल्मषम अर्थात पाप रहित हो जाता है। इस बिंदु पर पिछला श्लोक समाप्त हुआ था। अब इसी बिंदु से इस श्लोक को प्रारंभ करते हुए श्री कृष्ण विगत कल्मषः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था में योगी पाप रहित होकर भी अपना कार्य बंद ना करे, बल्कि इसी प्रकार अभ्यास करता रहे। गीता 18:54 में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था से भी आगे अन्य अवस्थाएं होती हैं। ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है तथा वो सभी प्रकार के शोकों तथा आकांक्षाओं से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात उसे परमात्मा साक्षात्कार होता है। इस अवस्था में उसे सभी जीवों के अंदर परमात्मा की अनुभूति होने के कारण वह सभी जीवों के प्रति समता की अनुभूति करता है तथा अंत में उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को तो इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। जिसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वो पहले ही मुक्ति की अवस्था जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर
या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से सेव्य तथा सेवक में अंतर तो रहता ही है। इति भागवत 1.2.11 में कहा गया है कि परम सत्य की अनुभूति 3 स्तरों में होती है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होने पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसने पूर्णता प्राप्त कर ली है। ब्रह्मभूत अवस्था तो परम सत्य की प्रारंभिक अनुभूति है। अभी उसे इससे आगे परमात्मा का साक्षात्कार करना है तथा उससे भी आगे उसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि एक गांव में पहली बार रेलगाड़ी आने वाली थी। उस समय सभी गांव वाले इकट्ठे हुए तथा उन्होंने 3 व्यक्तियों को भेजा कि वे रेलगाड़ी देखकर आएँ कि वह कैसी होती है। उनमें से एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी को दूर से देखा तथा शीघ्रतापूर्वक आकर बताया कि रेलगाड़ी में काले रंग का इंजन तथा प्रकाश है। दूसरा व्यक्ति कुछ देर तक खड़ा रहा। उस समय रेलगाड़ी कुछ निकट आ गई थी। उस समय उसने आकर बताया कि रेलगाड़ी में काला इंजन तथा प्रकाश के साथ साथ अनेक डिब्बे भी हैं। अब तीसरा व्यक्ति अधिक धैर्य होने के कारण और अधिक देर तक खड़ा रहा। फिर उसने आकर बताया कि रेलगाड़ी में प्रकाश तथा काले रंग का इंजन तो है ही, इसके अतिरिक्त उसमें अनेक डिब्बे भी हैं, परंतु उन डिब्बों में यात्रियों के बैठने के लिए बहुत सीटें हैं तथा अनेक यात्री भी भरे हुए हैं। इस उदाहरण से ये पता चलता है कि पहले व्यक्ति ने रेलगाड़ी के विषय में जो सूचना दी वो सूचना दूसरे व्यक्ति ने भी दी, परंतु दूसरे व्यक्ति ने कुछ अधिक सूचना दी क्योंकि उसने रेलगाड़ी को पहले व्यक्ति की तुलना में कुछ अधिक निकट से देखा था। परंतु तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की तुलना में और अधिक सूचना दी क्योंकि उसने रेलगाड़ी को सबसे अधिक निकट से देखा था। इसी प्रकार जो व्यक्ति परम सत्य का दर्शन दूर से करता है उसे परम सत्य एक प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, जिसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। फिर भी योगी यदि और अधिक योगाभ्यास करता है तो उसे परम सत्य परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ता है तथा वो ब्रह्मभूत अवस्था की तुलना में अधिक सुख का अनुभव करता है। परंतु यदि योगी और आगे योगाभ्यास करते हुए भगवान का साक्षात्कार कर लेता है तो वो सबसे अधिक सुख का अनुभव करता है। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अर्थात वह योगी सुखपूर्वक ब्रह्म के संस्पर्श का अत्यंत सुख प्राप्त करता है। ये समझने की बात है कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि योगी को ब्रह्मभूत अवस्था में उत्तम सुख प्राप्त होता है तथा इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी ब्रह्मभूत अवस्था से आगे बढ़कर ब्रह्म के स्पर्श की अवस्था में पहुंचकर अत्यंत सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के संस्पर्श की अवस्था वास्तव में भगवान की सेवा की अवस्था है। संस्पर्श शब्द का निर्माण स्पर्श शब्द में सम प्रत्यय लगाने से होता है। सम का अर्थ है सम्यक रूप से अर्थात अच्छी प्रकार से। इस प्रकार संस्पर्श शब्द का अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से स्पर्श। इसका अर्थ है कि उस समय योगी को श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख प्राप्त होता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था में प्राप्त हुए उत्तम सुख से बहुत आगे है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने ब्रह्म तथा भगवान के साक्षात्कार के बीच में परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन नहीं किया है, परंतु हमें जानना चाहिए कि बीच की अवस्था परमात्मा के साक्षात्कार की भी है। ये बात समझने की है कि योगी जिस समय ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करता है उस समय वह ध्यान में ज्योति का दर्शन करता है, परंतु जिस प्रकार सूर्यदेव अपने प्रकाश के द्वारा ढके होने के कारण दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार श्री कृष्ण का दिव्य रूप ब्रह्म ज्योति के दीप्यमान प्रकाश के भीतर है। गीता 14:27 में ये प्रमाण है कि श्री कृष्ण का शरीर ही ब्रह्म ज्योति का उद्गम है।
भगवान श्री चैतन्य का शिक्षामृत नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, है शीर्ष पांचरात्र तथा अन्य उपनिषदों में अथवा वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। वस्तुतः जब भी प्रारंभ में निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा होती है, अंत में सर्वदा भगवान श्री कृष्ण ही सिद्ध होते हैं। ईशोपनिषद के कथन में परम सत्य शाश्वत रूप से निराकार भी है और साकार भी है, किंतु साकार स्वरूप निराकार से श्रेष्ठ है इति। भागवत 10:81, 15 और 16 में सुदामा ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा कि श्री कृष्ण कितने दयालु हैं कि उन्होंने मुझ निर्धन का आलिंगन किया है। मैं कौन हूँ, एक पापी निर्धन ब्राह्मण, तथा श्री कृष्ण कौन है, भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। सुदामा ब्राह्मण के इस कथन से पता चलता है कि उन्हें श्री कृष्ण के स्पर्श का एक विशेष ही आनंद प्राप्त हुआ, जिसे इस श्लोक में अत्यंत सुख बतलाया गया है। भागवत 10:83-11 में कालिंदी देवी ने द्रौपदी से कहा कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही थी कि मुझे कब श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया। कालिंदी देवी के इस कथन से पता चलता है कि श्री कृष्ण के चरण स्पर्श में कुछ विशेष सुख है जो ब्रह्म में नहीं प्राप्त होता है। भागवत 10:83-43 में श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां कहती हैं कि हम सभी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श उसी प्रकार चाहती हैं जिस प्रकार ब्रज की गोपियां चाहती हैं, आदिवासिनी पुल्लिंग स्त्रियां चाहती हैं। भागवत 1:8-39 में कुंती महारानी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, इस पृथ्वी पर आपके चरणों का स्पर्श होने के कारण ही पृथ्वी को हर्ष का अनुभव हो रहा है तथा वह हर्ष पृथ्वी पर फलों तथा फूलों की अधिकता के रूप में व्यक्त हो रहा है। इस कथन से पता चलता है कि पृथ्वी देवी को भी श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श के कारण वह सुख मिलता है जो सुख ब्रह्मानंद में नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होने के कारण अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युञ्जन एवं सदा आत्मानम। तो भगवान कह रहे हैं कि युञ्जन एवं, इस प्रकार से अभ्यास करते हुए, तो अभ्यास करना है इस प्रकार, लेकिन कब तक के लिए, सदा अभ्यास करना है। आत्मानम योगी विगत कल्मषः। तो अपने मन को इस प्रकार से अगर योगाभ्यास में वो लगाता है और सदा लगाता है तो क्या होता है, योगी विगत कल्मषः, वो निष्पाप तो पहले हो ही चुका था। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो बड़ी आसानी से वो ब्रह्म संस्पर्शम यानी श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श का स्पर्श का अत्यंतम सुखम अश्नुते, श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श का अत्यंत सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान विगत कल्मषः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भी अंतिम जो शब्द था वो क्या था, अकल्मषम। तो ब्रह्मभूतम अकल्मषम, उसने ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर ली थी और वो पाप रहित हो गया था। तो वो योगी पाप रहित हो गया था। तो उसी बिंदु से यहाँ श्लोक शुरू हो रहा है कि पाप रहित होने के बाद भी वो सदा क्या करे, सदा आत्मानम युञ्जन एवं, इस प्रकार से श्री कृष्ण में अपने मन को लगाता रहे। और अब जो है क्या होगा उसके भी आगे की घटना है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो सुखपूर्वक या बड़ी आसानी से श्री कृष्ण के स्पर्श, उनके चरणों के स्पर्श का
जो अत्यंत सुख है वो प्राप्त कर लेता है ना। तो हमें समझना चाहिए कि पहले ब्रह्म भूत अवस्था थी उसकी, और उसको उत्तम सुख प्राप्त हुआ था, योगिनम सुखमत्तमम। तो ब्रह्मभूत अवस्था में उत्तम सुख प्राप्त होता है, परंतु जो ब्रह्म संस्पर्श की अवस्था है तो इसमें क्या है, अत्यंत सुख प्राप्त होता है। तो ये अंतर है। उत्तम सुख प्राप्त होने की बात भगवान ने गीता के 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में की थी, और गीता के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक में अब भगवान उससे भी आगे ब्रह्म संस्पर्श का अत्यंत सुख बतला रहे हैं। अत्यंतम सुखम अश्नुते, है ना। तो निष्पाप होना पहला कदम है, योगी का पहला कदम है कि वो निष्पाप हो, और ब्रह्मभूत अवस्था में आए और उत्तम सुख प्राप्त करे। लेकिन यहीं पर ही उसका कदम समाप्त नहीं होता है, बल्कि कदम और आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं तो वो उसी में ही रमे रहते हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है उससे भी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, है ना। और ये जो है ऐसी अवस्था है जिसमें अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख प्राप्त होता है। तो हमने चर्चा की सुदामा ब्राह्मण की, कि सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण के संस्पर्श का अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। सुदामा ब्राह्मण जब द्वारका में आते हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और जिस समय वो श्री कृष्ण के महल में पहुंच गए, और श्री कृष्ण उस समय रुक्मिणी के साथ थे, और जैसे ही सुदामा को देखा तो बहुत आदर किया, श्री कृष्ण ने बहुत आदर किया, और सुदामा को अपने ही पलंग में बिठाया, और फिर क्या किया उन्होंने, सुदामा के चरण धोए, सुदामा के चरण धोए, है ना। तो अब श्री कृष्ण स्पर्श करें अपने भक्त का, या भक्त श्री कृष्ण का स्पर्श करें, आखिर है तो एक ही बात। और उससे क्या होगा कि अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख प्राप्त होता है। तो ये सुख कुछ ऐसा सुख है कि जिसमें जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यही कहा जाता है अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख प्राप्त होता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, और सुखेन का मतलब है बहुत सुखपूर्वक। बहुत सुखपूर्वक का मतलब है कि इसमें आप बिल्कुल कठिनाई नहीं होती, है ना। तो जिसने ये जो अवसर प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है, युंजन एवं सदात्मानम, इस प्रकार से प्रयास करते हुए, सदा आत्मानम यानी श्री कृष्ण में जो है निरंतर प्रयास करते रहे। तो अगर कोई व्यक्ति सदा प्रयास करता है, सदा अभ्यास करता है, तो विगत कल्मषः का मतलब है कि वो पाप रहित हो जाता है। तो अब वो योगी जो है पाप रहित हो गया, कि उसने श्री कृष्ण के चरणों में अपने ध्यान को एकाग्र किया, तो पाप रहित हो गया। लेकिन पाप रहित होना ही पर्याप्त नहीं है, उससे आगे भी बढ़ना है। इसलिए भगवान फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, कि सुखपूर्वक श्री कृष्ण के संस्पर्श का अत्यंत सुख प्राप्त करता है। तो सुखपूर्वक का मतलब है बड़ी आसानी से, अब उससे कोई परिश्रम नहीं है, अब आसानी से उसे प्राप्त होता है। तो उसने परिश्रम किया था, क्या परिश्रम किया था, इस श्लोक की पहली पंक्ति में बहुत परिश्रम किया था। युंजन एवं सदा आत्मानम, तो निरंतर जो है वो प्रयास करता रहा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम
अत्यंतम सुखम अश्नुते, कि बहुत ही आसानी से उसको श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श का अत्यंत सुख प्राप्त होता है ना। तो यही जो है यह बात समझने की है कि भगवान संकेत जो दे रहे हैं तो उसमें यही बात है कि उनका जो सुख है, श्री कृष्ण का जो व्यक्तिगत शरीर है, उसका जो सुख है तो वो सुख ब्रह्म सुख में नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।